हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और अगर आज के इस वीडियो के जितने भी न्यूमेरिकल है आपको अगर समझ में आ जाते हैं तो उसका मतलब ये निकलेगा कि आप स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। अगर बेसिक क्लियर है तो न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ डेल्टा कनेक्शन जैसा दिख रहा है, इसको हमें स्टार में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या देखा था पिछले वीडियो में, तो उसका रिवीजन थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो ये डेल्टा कनेक्शन है, इसको स्टार में कन्वर्ट करना है। तो स्टार कनेक्शन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये कुछ स्टार कनेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ रजिस्टर आएगा, यहाँ पे एक रजिस्टर और यहाँ पे एक रजिस्टर आएगा, यानी ये जो डेल्टा कनेक्शन है वो कन्वर्ट होके स्टार में चला जाएगा। अच्छा, अगर हमें यहाँ का रजिस्टर मान के चलते हैं R1 रजिस्टर ढूंढना है, तो R1 हम कैसे ढूंढते थे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दोनों का अगर याद हो तो R1 के लिए हम क्या करते थे? अगल बगल के जो रजिस्टर है उसका क्या करते थे? सम करते थे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करते थे, यानी 1 इंटू 2 कर देंगे, 1 इंटू 2 कर देंगे और डिवाइड में ये तीनों रजिस्टर का एडिशन कर देते थे, 1 + 2 + 3। तो कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3, तो ये हो जाएगा 0.33 ओम। तो इसका वैल्यू हमें मिल चुका है। उसी तरीके से मान के चलते हैं ये R2 है, तो R2 का वैल्यू हम कैसे निकालते थे? पिछले वीडियोस अगर देखे होंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या करते हैं? इसके अगल बगल के दो रजिस्टर का मल्टीप्लिकेशन करो, यानी कि 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 3 करो और डिवाइडेड बाय सारे जो रजिस्टर है डेल्टा के उसको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय ये 6, तो ये आ जाएगा 1 ओम, ठीक है। उसी तरीके से ये मिल चुका है। R3 की बात करें तो R3 कैसे ढूंढते थे? वापस से अलग अगल बगल के जो रजिस्टर है उसका मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 3 डिवाइड बाई सारे रजिस्टर का सम 1 + 2 + 3, तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6, तो हो जाएगा 3 2 = 6, 1/2.5 ओम, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन था अब कन्वर्ट हो चुका है स्टार में। कैसे? ऐसे कुछ ये कन्वर्ट हो चुका है स्टार में, ठीक है, जिसकी वैल्यू R1 की वैल्यू 0.33 ओम है, ठीक है। ये R2 की वैल्यू 1 ओम है और ये R3 की वैल्यू कितनी आई? 0.5 ओम। तो ये कन्वर्ट हो चुका है इसमें। उसी तरीके से अगर कुछ ऐसा हमें दिख जाए सर्किट डायग्राम के अंदर, तो ये कौन सा हो गया? स्टार कनेक्शन। स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते थे अगर याद हो तो? यहाँ पे हम एक लगा देते थे RA नाम का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दोनों का। यहाँ पे हम एक और रजिस्टर लगा देते थे RB, ये दोनों का इक्विवेलेंट रजिस्टर, और यहाँ पे एक दोनों के बीच में हम एक लगा देते थे RC, ठीक है। अब वैल्यूज कैसे ढूंढते थे अगर याद हो तो? RA = क्या करते थे? RA लगाएंगे तो ये दोनों निकल जाएंगे, तो जो निकल रहे हैं उसका एडिशन, यानी 1 + 2 प्लस करके जो दो निकाल रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2 और डिवाइड में ये जो हम लगा रहे हैं उसके सामने का रजिस्टर कितना है? 3 ओम, तो ये हो गया 3। तो कितना आ जाएगा? 3 + 2/3, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 3 3 = 9 + 2 11/3 ओम, ठीक है। तो ये हमें मिल चुका है। उसी तरीके से RB की बात करें तो RB कैसे ढूंढेंगे? वही हम टेक्निक यूज करेंगे। R3 यानी ये दोनों को निकालना है, जिसको जिसको निकालना है उसका एडिशन कर लो, यानी 1 + 3 प्लस करके जिस दोनों को निकालना है उसका मल्टीप्लिकेशन कर लो 1 इंटू 3, और ये लगा रहे हैं उसके सामने का जो रजिस्टर है 2 ओम का उसको डिवाइड कर लो, तो हो जाएगा 3 + 1 3 + 1 3 + 1 4 प्लस ये आ जाएगा हमारा 3/2, तो ये हो जाएगा 4 2 = 8 + 4 2 = 8 + 3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 11/2 ओम। तो इसका भी आंसर हमें मिल चुका है। RC की बात करें तो RC हम कैसे निकालते थे याद हो तो? जो दो रजिस्टर निकालने हैं RC लगाया, ये दो निकालने पड़ेंगे, उनका एडिशन कर लो 2 + 3 प्लस जो दो निकालने हैं प्लस करके यहाँ पे क्या कर दो? मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय ये लगा रहे हैं तो इसके सामने का कितना है? 1 ओम, डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 5
प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1 तो हो जाएगा 11 ओम। यानी कि ये जो हमारा स्टार कनेक्शन था निकल चुका है, अब वो कुछ ऐसे डेल्टा में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आर ए का वैल्यू हमने निकाला 11/3 ओम, आर बी का आंसर निकाला 11/2 ओम और आर सी का आंसर हमने निकाला कितना 11 ओम। तो ऐसे हमने स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब सीरीज पैरेलल की बात कर ले। अगर हमें कुछ डायग्राम में ऐसा दिख जाए, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ये हो गया हमारा 2 ओम, ये हो गया 2 ओम और हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो कितना हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते थे 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2। ठीक है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर एक शॉर्टकट याद रखेंगे। अगर पैरेलल में रजिस्टर है तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लो, नीचे दोनों का एडिशन ले लो, खत्म। ठीक है, पैरेलल में अगर है तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 1 ओम। तो ये पॉइंट ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ चुका है हमारा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 1 ओम। शायद से बात समझ में आ गई होगी। और सीरीज के लिए क्या करते थे, सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है, वो भी मालूम है। पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे जो आई करंट आया वही आई आएगा। सपोज 2 ओम है, 2 ओम है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 + 2 R1 + R2 करते थे तो 4 ओम। शायद से ये सारी बात आपको मालूम है। बस तो इतना बेसिक लेके हम अब ओरिजिनल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये रहा ए, ये रहा बी, ये दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो कैसे शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले तो ये डायग्राम को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये डायग्राम में ये ऊपर की साइड डेल्टा दिख रहा है, नीचे की साइड भी डेल्टा दिख रहा है। हम ऊपर की साइड भी सॉल्व कर सकते हैं, नीचे की भी साइड सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी एक साइड सॉल्व करने पर सर्किट डायग्राम सिंपल हो जाएगा। तो हम ऊपर की साइड सॉल्व करते हैं। डेल्टा है ये 30 30 30, इसको स्टार में कन्वर्ट करते हैं। कैसे स्टार में कन्वर्ट करेंगे, तो मान के चलते हैं यहाँ पे एक का हमारा R1 रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मान के चलते हैं R2 रजिस्टर लगा दिया और यहाँ पे मान के चलते हैं R3 रजिस्टर लगा दिया। ये डेल्टा को हमें स्टार में कन्वर्ट करना है, जो देख लिया था अभी बेसिक्स में। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले R1 का वैल्यू ढूंढेंगे। R1 का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढते थे, यहाँ पे लिख के रखा है। R1 का वैल्यू जो इसके अगल बगल में जो दो रजिस्टर है उसका क्या कर लो मल्टीप्लीकेशन, और जो 3 रजिस्टर है डेल्टा के 30 30 30 उसको ऐड कर लो तो आंसर आ जाएगा 10 ओम, यानी R1 मिल चुका है हमें। ठीक है, उसी तरीके से R2 की बात करें, R2 में क्या करते थे हम, वापस से ये लगाना है अगल बगल के दो रजिस्टर 30 + 30 30 × 30 कर लो, डिवाइडेड बाय 30 + 30 + 30 कर लो तो आंसर 10 ओम आ जाएगा। उसी तरीके से R3 का फाइंड कर लेंगे, अगल बगल के दो रजिस्टर 30 × 30 ऊपर और नीचे 30 + 30 + 30, यानी 10 आंसर आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारा ये वाला और ये वाला निकल चुका है। ठीक है, उसकी जगह R1 R2 R3 आ गए हैं, उसकी जगह 10 10 10 आ गए। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, ये 30 30 निकल गए, 10 यहाँ पे आ गया तो ये 10 यहाँ पे बना दिया, ये वाला 10 ऐसे बना दिया, ये वाला 10 ऐसे बना दिया। ये तो निकल चुका है, ये 10 और 10 ओम तो बचे हुए हैं तो ऐसे लगा दिया। ठीक है, और बाद में ये बी से कनेक्ट कर दिया। आई होप ये डायग्राम क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो करंट निकल रहा है यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे तो डिवाइड होने वाला है, लेकिन जो करंट यहाँ से पास होगा ये रजिस्टर में से, वही करंट यहाँ से भी पास होगा। यानी कि 10 और 10 दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो 10 + 10 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम करंट, जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ से निकलने वाला है, यानी ये 10 और 10 सीरीज में है, सीरीज में है तो 10 + 10 20 कर देंगे, यानी कि ये वाला डायग्राम हम बना पाएंगे। ये हमारा 20 हो गया, ये 20 हो गया, लगा दिया यहाँ पे, ऊपर का 10 एज इट इज कर दिया हमने। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब ये क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। क्यों, यहाँ पे सपोज I करंट आया तो यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा, करंट डिवाइड हुआ यानी पैरेलल में है। 20 और 20 पैरेलल में है तो कैसे करते थे हम, अभी हम देख चुके हैं, ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, तो 10 ओम आ जाएगा, या फिर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 से भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो अब ये
10 20 20 10 हो गए हैं, तो ये 10 यहाँ पे हमने रख दिया, उसके साथ सीरीज में 10 है, यहाँ से जो करंट आया वही यहाँ से पास होगा, यानी ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में होने के कारण 10 प्लस 10 कर देंगे 20, यानी ए और बी के बीच का आंसर कितना आ जाएगा, 20 ओम आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। अब यही चीज हम वेस्टर्न ब्रिज से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे अगर हम डायाग्राम बनाएं तो ये डायाग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है। ये आंसर वेरीफाई करने के लिए है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा ए, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा बी, ठीक है। आंसर वेरिफिकेशन के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये यहाँ पे कितना है, 30 30 है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 30। ये ऐसे डायग्राम पूरा ऐसे टिल्ट करके बनाया है, ठीक है। ये 10, ये 10 और ये 10 आ गया, 10 और 10, ये 10 ऊपर नीचे 10, और यहाँ पे 30 और यहाँ पे भी 30। शायद से बात समझ में आ गई होगी। और सेंटर में कितना है, सेंटर में है हमारा 30 ओम का रजिस्टर। अब ये क्या है, 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, और ऐसे इस तरीके से जब भी हम 5 रजिस्टर लगाते हैं तो उसे वेस्टर्न ब्रिज बोलते हैं। तो सीरीज पैरेलल में देख चुके हैं हम। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, ठीक है। आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन हम देख लेते हैं कि सही है या नहीं वेस्टर्न ब्रिज की हेल्प से। और ये हो गया हमारा R5। अगर ये वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये वेस्टर्न ब्रिज कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए वो भी पढ़ चुके हैं हम। R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस्ड है। देख लेते हैं, R1/R2 10/10 1, और ये 30/30 कितना होता है 1, यानी ये कंडीशन ये वेस्टर्न ब्रिज सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये कंडीशन वेस्टर्न ब्रिज सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये जो बीच का रजिस्टर है R5 उसे निकाल सकते हैं। यानी बीच का रजिस्टर हमने निकाल दिया, बीच का रजिस्टर निकाल दिया तो डायग्राम कैसे हो गया, डायग्राम कुछ ऐसा बन चुका है हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा 10 10 और नीचे हो गया 10 30, ये 10 30, ये नीचे हो गया 10 30, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया हमारा ए और ये बी। शायद से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये 10 और 30 किस में है, पैरेलल में, सीरीज में। ये 10 और 30 सीरीज में है, तो यहाँ से मैं कहाँ बना दूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। ये हो गया हमारा कितना हो गया 10 40, और नीचे कितना हो गया ये 40, और ये पॉइंट हमारा ए और ये पॉइंट हमारा बी, ठीक है। तो इतने तक समझ में आ गया। अब ये 40 40 कैसे हैं, 40 40 पैरेलल में है, एक दूसरे के पैरेलल में है, यानी ऊपर 40 × 40, नीचे 40 + 40, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1600 ये हो जाएगा हमारा 80, ये इससे जाएगा 8, ये हो जाएगा 20, तो 20 ओम। ये दोनों के बीच का इक्विवेलेंट आंसर कितना आ जाएगा, 20 ओम, ठीक है। तो एक खाली शॉर्टकट था समझने के लिए, वेस्टर्न ब्रिज से भी हो पाता है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। यहाँ पे कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम दिया है और पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। तो इसको कैसे हम ढूंढेंगे, तो डायग्राम को अगर ध्यान से हम देखें, ध्यान से, एकदम ध्यान से, तो ये 8 ओम का रेजिस्टर जो है उसको क्या हम ऐसे लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, 8 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। और ये 10 ओम का रेजिस्टर है, क्या इसे हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, हाँ ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया, ये 8 यहाँ पे आ गया, ठीक है। कनेक्शन ऐसा था तो हमने थोड़ा ऐसा इमेजिन कर लिया, कुछ सर्किट डायग्राम में फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। अब ये कैसा लग रहा है हमें, ये डेल्टा कनेक्शन लग रहा है। डेल्टा को किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टार में कन्वर्ट करेंगे। कैसे स्टार में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक R1 लगा देंगे, यहाँ पे R2 लगा देंगे और यहाँ पे R3 लगा देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा डेल्टा है ये पूरा बॉक्स वाला है, इसको ऐसे इमेजिन कर लिया, ये बॉक्स पूरा निकल जाएगा, उसकी जगह पे ये R1 R2 R3 आ जाएंगे जब हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, R1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, R1 का वैल्यू अभी हमने देखा था क्या, अगल बगल के दो जो रजिस्टर है उसका मल्टीप्लीकेशन, यानी 8 × 4, और जो ट्राइंगल है उसके एडिशन, 8 + 10 + 4, 8 + 10 +
4, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा R1 का 1.45, ये R1 का आंसर आ गया। R2 का आंसर कैसे निकालेंगे, अगल बगल के दो रजिस्टर कौन से, 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 10 प्लस 8, तो आंसर आ गया 1.82। R2 का भी आंसर आ गया। R3 का आंसर कैसे निकालेंगे, R3 का आंसर निकालना है तो अगल बगल के दो रजिस्टर का मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ट्राइंगल का सम 8 प्लस 10 प्लस 4, 8 प्लस 10 प्लस 4, तो ये आ गया 3.63। बस अब ये पूरा डायग्राम चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, ये 4 ओम तो निकल चुका है, उसकी जगह R1 और R2 आ गया है। 4 ओम निकल गया, उसकी जगह ये R1 आ गया, ये रहा R1 और ये रहा R2। ये 6 ओम एज इट इज, 2 ओम एज इट इज, और R3 आ गया, तो R3 का आंसर हमारा था 3.63। R3 का आंसर ये पूरा स्टार में कन्वर्ट हो गया है, डेल्टा था स्टार में कन्वर्ट हो गया। और नीचे कौन सा रजिस्टर है, 14 ओम का। सो आई होप यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां से जो करंट निकलेगा, यहां से जो करंट आएगा 2 ओम में से, वही तो 1.45 में से जाएगा, यानी ये दोनों सीरीज में होगा, यानी 2 प्लस 1.45 यानी 3.45, तो वो बना दिया 3.45। उसी तरीके से यहां से जो करंट आएगा वही ये रजिस्टर में से निकलेगा, 6 प्लस 1.82 यानी 7.82, दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अच्छा, बाकी नीचे तो हमारा ये 3.63 और 14 ये दोनों भी किस में है, ये दोनों भी सीरीज में है, तो ऐड करेंगे तो 14, 15, 16, 17.63, तो ये भी आ गया 17.63। ये 12 ओम और 16 ओम, 12, 16 एज इट इज, 18, 20 एज इट इज। सो आई होप यहां तक तो पिक्चर क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से हम इसे देखें तो ये जो हमारा ये कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन को हम अगर करंट यहां से देते हैं तो यहां से भी सेम करंट फ्लो होने वाला है, यानी ये दोनों किस में निकले, सीरीज में निकले तो 12 प्लस 18 30 हो गया। ये 30 को हम ऐसे लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये हमने 30 को ऐसे लगा दिया। उसी तरीके से यहाँ से जो करंट निकला वही 16 में से निकला, 20 में सेम जाएगा, सीरीज में आ गया। 16 प्लस 20 कितना हो जाएगा हमारा 36। ये 36 को हम ऐसे लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, तो ये 36 ऐसे हमने लगा दिया, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी डेल्टा दिख रहा है, यहाँ पे भी डेल्टा दिख रहा है। हम दोनों में से कोई भी एक डेल्टा सॉल्व करेंगे, इजी हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, हम ये वाला करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे ये डेल्टा है उसको स्टार में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा R1, तो यहाँ पे R1 लिख लिया। ये हमारा हो गया R2, कन्वर्ट कर रहे हैं, ये डेल्टा है उसको स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा R3। शायद से बात समझ में आ रही होगी। R1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, अगल बगल के दो रजिस्टर है उसका मल्टीप्लीकेशन 3.45 30 डिवाइडेड बाई ये जो ट्राइंगल हमने लिया है वो सारे रजिस्टर का एडिशन 30 प्लस 17.63 प्लस 3.45, तो आंसर आ जाएगा 2.02। तो R1 का आंसर मिल गया। उसी तरीके से R2 का निकालेंगे। R2 के लिए क्या करेंगे, अगल बगल के दो रजिस्टर का मल्टीप्लीकेशन हो गया डिवाइडेड बाय 7, ये पूरे ट्राइंगल का सम, तो नीचे सम लिख लिया, तो आंसर आ गया 1.19। R3 के भी आंसर ऐसे निकालेंगे, अगल बगल के दो रजिस्टर है 30 इंटू 17.63 कर देंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में पूरा ये जो ट्राइंगल के हैं वो, तो ये हमारा आंसर आ गया R3 का। बस अब ये डेल्टा रहा नहीं है, उसकी जगह हमें स्टार कनेक्ट करना है। तो ये जो हमारा R1 है, क्या इसको स्ट्रेट ऐसे बना सकते हैं, बना सकते हैं, तो ये हमने स्ट्रेट बना दिया इसको, ठीक है। और बाद में ये जो हमारा R2 है ऐसे है, तो R2 1.19 ऐसे बना दिया, और R3 ऐसे है, R3 ऐसे है, कितना है 10.35, तो 10.35 बना दिया, फिर ऐसे 36 लगा दिया, और ये 7.82 को थोड़ा ऐसे लगा दिया, सीधा भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आंसर बी पॉइंट हमारा ये रहा। सो आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब एकदम इजी हो चुकी है प्रोसीजर, आगे कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं जो करंट यहाँ से निकलेगा वही यहाँ से फ्लो होगा, यानी ये दोनों किस में है, सीरीज में है। सीरीज में 1.19 प्लस 7.82 करना है, तो आंसर आ जाएगा 9.01। और यहाँ पे ये भी सीरीज में है, क्यों, यहाँ से जो करंट निकला वही यहाँ से निकलेगा 10.35, 36 यानी 46.5 35, ठीक है।
और यहाँ पे 2.02। अब यहाँ से सिंपल से हम बोल सकते हैं ये दोनों जो है किसमें है, पैरेलल में है। क्यों, यहाँ पे करंट I आया तो यहाँ पे I1 गया, यहाँ पे I2 गया। करंट डिवाइड कब होता है, पैरेलल में होते हैं तब। अब इसका कैसे करेंगे, ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, नीचे दोनों का एडिशन, बेसिक में देख चुके हैं। तो ये 7.45 यानी यहाँ पे एक इक्विवेलेंट 7.54 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट 7.54 आ गया, उसके आगे कौन सा है 2.02। ये दोनों किस में है, सीरीज में है। ऐड कर लो, यानी कि ऐड करेंगे तो 9.56 हमारा ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। ठीक है, थोड़ा यहां से, ठीक है, ले लिया। नीचे का भी ले लेते हैं, शायद से ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, आखिरी न्यूमेरिकल की ओर बढ़ लेते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा ये बी और ए, इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल है, ध्यान से इसे देखना पड़ेगा। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 4 ओम, 4 ओम और 7 ओम जो है वो तीनों एक पॉइंट से कनेक्टेड है। और स्टार कनेक्शन में क्या होता था, तीनों एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होते थे। तो क्या हम ये जो 4 ओम का रेजिस्टर है उसको क्या ऐसे इमेजिन कर सकते हैं? हाँ, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। या फिर ऐसे करने से भी बेटर एक और ऑप्शन है, ऐसे करने से भी बेटर एक और ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, ये अच्छा पड़ेगा, थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 4 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, ये जो 4 ओम का रजिस्टर है उसको हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। ये पॉइंट हमारा, एक मिनट, यहाँ पे किस मेथड से सॉल्व किया है वो देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, तो ऐसे वही मेथड से सॉल्व किया है। ये जो हमारा रजिस्टर है इसको हम, या फिर अगर इतना कौन सी टेक्निक यूज करनी समझ में ना आए तो ये कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है तो कैसा लग रहा है, हमें स्टार जैसा लग रहा है। ठीक है, उसे डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो डेल्टा में कैसे कन्वर्ट हो पाएगा, तो हम यहाँ पे ऐसे कुछ इमेजिन कर पाएंगे। ऐसे भी हम समझ सकते हैं अगर वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो। ठीक है, ऐसे कुछ हम इमेजिन कर पाएंगे। ठीक है, डेल्टा में कन्वर्ट करना है। ये स्टार है, ये तो कंफर्म हो गया कि कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, तो डेल्टा में कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, इसे तो ये स्टार कैसे बनेगा, ये 4 ओम का ऐसे जा रहा है, ये 4 ओम का ऐसे, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा इमेजिन। और ये हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, 4 ओम का, और ये हमारा 7 ओम का, यानी ये स्टार कनेक्शन दिख रहा है। ठीक है, और हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, डेल्टा में। अब रिवर्स प्रोसीजर करनी है। मान के चलते हैं ये आ रहे हैं, ठीक है, ये आ रहे हैं, मान के चलते हैं ये आर भी है, और मान के चलते हैं ये आर सी है, कोई भी आप ले सकते हो। ठीक, अच्छा, तो ये स्टार कनेक्शन तो अज्यूम हो गया। ये 4 ओम को हमने ऐसे लगा दिया, ये 4 ओम को ऐसे लगा दिया, 7 ओम ऐसे आ गया। अब ये स्टार बन चुका है, इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डेल्टा में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा के लिए हम क्या करते थे, ये यहाँ पे आर ए लगाएंगे, आर ए लगाएंगे तो ये दो निकल जाएंगे। इक्विवेलेंट आर ए है तो ये दोनों का इक्विवेलेंट आर ए है, तो जो दो निकाल रहे हैं, आर ए का वैल्यू कितना होगा, जो दो निकाल रहे हैं उसका क्या कर लो, एडिशन कर लो। तो 4 + 4, तो आर ए का वैल्यू 4 + 4, और प्लस करके जो दो निकाल रहे हैं उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो। बेसिक में अभी देखा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो और डिवाइड में आर ए के सामने का जो साइड है रजिस्टर वो डिवाइड कर लो 7 ओम, तो आंसर आ जाएगा 10.29। आर ए का आंसर मिल गया। आर बी का आंसर निकालेंगे। आर बी का आंसर कैसे निकालेंगे, हम आर बी लगाएंगे तो 7 और 4 निकल जाएंगे, जो निकल जाएंगे उसका एडिशन कर दो, 7 + 4, 7 + 4, और प्लस करके जो निकाल रहे हैं 4 × 7 कर लो, और डिवाइड में आर बी के सामने का जो है उसको डिवाइड कर लो 4, तो डिवाइड बाय 4 यानी 18 आ गया। उसी तरीके से आर सी का अगर हमें ढूंढना है, आर सी लगाया तो क्या निकलेगा, 7 और 4 निकलेंगे, जो निकलेंगे उसका एडिशन 7 + 4, ठीक है, 7 + 4, और प्लस करके 7 × 4 कर देंगे, और डिवाइड में क्या करेंगे, आरसी के सामने का रेजिस्टेंस कितना है 4, तो आंसर आ जाएगा 18। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी। यानी ये जो हमने इमेजिन किया था, ये वाला जो ट्राइंगल, ये हमारा था कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड स्टार, उसको हमने ऐसे इमेजिन कर दिया और स्टार को हमने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अब ये सारी लाइन निकल जाएगी, ऐसी लाइन कुछ आ जाएगी। देख लेते हैं कैसे। 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम तो हमने
बना दिया यहाँ पे, ठीक है। बाद में ये आर ए हमने लिया, आर ए कितना है 10.29, तो आर ए 10.29 आ गया। अब ये बीच के सारे निकल गए, यहाँ पे आर सी लगा दिया 18 का, आर बी लगा दिया 18 का, 9 तो एज इट इज हमने लिख लिया, ठीक। तो ये डायग्राम तक शायद से बात समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा 6 लगा दिया, ये जो है हमारा ये वाला ये किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या करते हैं हम, पैरेलल में ऊपर हम क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन, 9 × 8 + 9, 9 + 18, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, तो आंसर आ जाएगा 6। उसी तरीके से ये दोनों भी किस में है, पैरेलल में है, तो यहाँ पे 18 × 9 / 18 + 9, तो 6 ओम आ गया। यानी ये दोनों निकल चुके हैं, यानी पूरा यहाँ पे आ गया ये 6 और ये 6, ये दोनों का 6 यहाँ पे लग गया, ये दोनों का 6 यहाँ पे लग गया। बी पॉइंट एज इट इज, ये एज इट इज डेल्टा वाला 6 और 6, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। बस अब वापस से ये क्लियर कट दिख रहा है, डेल्टा है, डेल्टा को किस में कन्वर्ट करना है, स्टार में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम एक R1 लगा देंगे, यहाँ पे हम एक R2 लगा देंगे, यहाँ पे हम एक R3 लगा देंगे। बात समझ में आ रही है शायद से। अच्छा, यानी R1 अगर हमें लगाना है तो ये दो निकल जाएंगे, दो निकलेंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 का कैसे फाइंड करेंगे, अगल बगल के दो रेजिस्टर का क्या करते थे हम, मल्टीप्लीकेशन, यानी 10.29 × 6 डिवाइडेड बाय ये जो ट्राइंगल है उसका एडिशन 10.29 + 6 + 6, तो आ जाएगा 2.77। उसी तरीके से R2 की बात करें, ये R2 की बात करें तो अगल बगल के दो रजिस्टर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय ट्राइंगल का सम 2.77। उसी तरीके से R3 की बात करें तो अगल बगल के दो जो रजिस्टर है उसको सम कर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और डिवाइड बाय ट्राइंगल का एडिशन कर देंगे, तो 1.62। यानी अब ये डेल्टा निकल चुका है, स्टार आ चुका है। यानी कि ऊपर का 6 ओम तो हमने एज इट इज रख दिया, ये 6 और ये 6 एज इट इज रख दिया। अब ये 10.29 निकल चुका है, R1 R2 आ चुके हैं, तो ये R1 और ये R2 हमने लगा दिया। R1 10.29 निकल गया, डेल्टा निकल गया, R1 R2 आ गया। R1 कितना है 2.77 और R2 कितना है 2.77, और नीचे ये R3 डेल्टा निकल गया, स्टार में कन्वर्ट हो गया 1.62। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टार कनेक्शन, डेल्टा टू स्टार कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो जो करंट यहाँ से निकलेगा वही करंट ये रजिस्टर में से जाएगा, यानी कि करंट सेम जा रहा है। ये दोनों किस में है, सीरीज में है। सीरीज में एडिशन होता है, यानी 6 + 2 यानी 8.77 लगा दिया, 8.77। उसी तरीके से ये भी हमारे सीरीज में हो जाएंगे, 6 और 2.77 यानी 8.77। ठीक है, नीचे बचा ये वाला रजिस्टर लगा दिया हमने। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्या करते थे हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, तो आधा हो जाएगा 4.385 आ जाएगा। बस तो ये 4.385 यहाँ पे लगा देंगे, 4.385 नीचे कितना है 1.62। ये दोनों किस में है, सीरीज में है। सीरीज में एडिशन होता है, यानी ये प्लस ये, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 6.005। तो ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप जितने भी हमने न्यूमेरिकल देखे सारे आपको समझ में आ चुके होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल इसके प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।